आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। अमेरिकन आजकल इस बात से परेशान है कि उनकी नेवी के जो सी हंटर ड्रोन्स हैं इनकी एकदम डिट्टो कॉपी चाइना ने कहां से बना ली है, और वो भी हूबहू सेम फीचर्स के साथ। चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि चाइनाज स्टेल्थ ड्रोन शिप रैप्स अप फर्स्ट ऑटोनॉमस सी ट्रायल्स। अब पिछले दिनों में एक मशहूर इंडियन डिफेंस एनालिस्ट को मैं सुन रहा था, वो ये आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे कि जी चाइना कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता। इसकी वजह यह है कि उनके पास इनोवेशन नहीं है, वो कॉपी बहुत करते हैं, अमेरिका की करते हैं, रशियन प्रोडक्ट्स की करते हैं, और इसमें वो नंबर 1 है कॉपी करने में। और जो कॉपी करते हैं वो लीडर नहीं हो सकते, वो फॉलो करते हैं हमेशा। अच्छा, इस पे तालियां वालियां खूब उनको मतलब पड़ी, और वो जो उनके लिसनर्स से बड़े वो मतलब खुश हो रहे थे कि यार क्या ज़बरदस्त लॉजिक दिया है कि जो कॉपी करता है वो लीडर नहीं होता। अब देखें, ऐसा है कि अगर चाइना किसी प्रोडक्ट की सेम टू सेम कोई कॉपी बना रहा है ना, तो मेरे हिसाब से इट्स वेरी गुड एक्चुअली। ये चीज़ जाहिर कर रही है कि उनके पास ये भी कैपेबिलिटीज़ हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की वो हूबहू डिट्टो कॉपी बना सकते हैं। जहाँ तक इनोवेशन की बात है, तो आप अगर मोदी जी की और मेजर गोरावारिया साहब की ऐनक लगा के देखेंगे ना, तो आपको चाइना की सिर्फ यही चीज़ें नज़र आएंगी, कॉपी करता है, ये करता है, वो करता है, इनोवेशन नहीं है। लेकिन मित्रों, बहुत से ऐसे शोबे हैं जहां पर चाइना दुनिया को लीड कर रहा है और दुनिया को हैरान भी कर रहा है। ऐसा ही दुनिया को हैरान कर देने वाला एक और काम चाइना करने जा रहा है, आप सुन के दंग रह जाएंगे। चाइना स्पेस में सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करके, स्पेस में ऊपर, जमीन से भी ऊपर खला में सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करके उसको जमीन पे ट्रांसफर करने का तजुर्बा करने जा रहा है। बिजली बनेगी स्पेस में, लेकिन वहां से फिर ये नीचे जमीन पर आएगी बिना किसी तार के, वायरलेस ट्रांसफर होगा बिजली का। नाउ दिस इज अनबिलीवेबल। आप जरा इनोवेशन की लेवल चेक करें, दिस इज अमेजिंग सीरियसली। बिना किसी तार के बिजली स्पेस से नीचे जमीन पर आ रही है। अब बहुत से अंधभक्त गोरावारिया के फैंस जो हैं वो 3 इडियट्स का रणछोड़ दास, छामण दास, चांचड़ बन के मुझसे पूछेंगे कि सूरज की रोशनी तो जमीन पर भी आती है, तो उधर स्पेस में जाके ये क्यों बिजली बना रहे हैं। वो 3 इडियट्स मूवी का एक बड़ा मशहूर सीन है ना, जिसमें बाबा रणछोड़ दास कहता है वायरस को कि सर, साइंसदानों ने स्पेस में लिखने के लिए लाखों डॉलर खर्च करके ये स्पेशल पेन क्यों बनाई, ये पेंसिल क्यों नहीं लेकर गए। बाद में वो वायरस सोच सोच के बताता है कि अगर पेंसिल की निब टूट जाती तो स्पेस में घूमती रहती, किसी की आंख में जा सकती थी, किसी के कान में जा सकती थी। यहाँ भी ऐसा ही बेवकूफ़ाना सा सवाल भक्तों के माइंड में आ सकता है कि ज़मीन पर भी सूरज की लाइट है, तो फिर वहाँ जाके बिजली क्यों बना रहे हैं चाइनीज़। तो वो इसलिए स्पेस में बना रहे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वो दुनिया के किसी भी कोने में इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करा सकें। अच्छा, रेफरेंस बड़ा ज़रूरी होता है, वरना भक्त हजरात कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा चैनल है। द यूरेशियन टाइम्स ने कल रिपोर्ट किया है कि चाइना's path breaking plan will launch first ever space based solar power station that will transmit electricity to earth। अच्छा, इसी को फिर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, एक और दुनिया का बहुत बड़ा न्यूज आउटलेट है, इन्होंने भी रिपोर्ट किया है कि चाइना प्लान्स टू स्टार्ट बिल्डिंग फर्स्ट एवर सोलर पावर प्लांट इन स्पेस बाय 2028। मित्रों, इनकी फौजें भी वैसे इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाएंगी ना, दुनिया में कहीं पे भी होंगी, इस प्रोजेक्ट से उनकी फौजें फ़ायदा उठा सकती हैं। चांद पर, मार्स पर अगर ये बेसिस बनाए फॉर एग्जांपल, तो वहाँ भी तो उनको यही टेक्नोलॉजी चाहिए होगी ना। व्हाट इफ दे बिल्ड स्पेस फोर्स मिलिट्री बेस ऑन मून आल्सो इन नियर फ्यूचर। चांद पर अगर ये अपनी स्पेस फोर्स के लिए बेसिस बनाए, मार्स पे बनाए बेसिस, तो यही तो टेक्नोलॉजी उनको काम आए कि ये आगे की सोचते हैं, 30-40 साल आगे की सोचने वाले लोग हैं। 100 तरह के यूजेस होंगे इस टेक्नोलॉजी के। तो ये इनकी लेवल है इनोवेशन की, जिनसे इंडिया के बुढ़े जनरल मीडिया पे आके कहते हैं कि हम लद्दाख में फलां चोटी पे बैठे हैं, ये नीचे बैठे हैं, सो वी आर इन अ गुड पोजीशन, वी कैन डिफीट देम, वी विल बीट हेल आउट ऑफ देम। इस तरह की वो जज्बाती किस्म के जो एनालिस्ट हैं वो आते रहते हैं गोदी मीडिया पे, हम तो भाई क्या बात है हमारी, हम जैसा कोई नहीं, वी आर द सुपर पावर। वैसे चाइना ने लद्दाख के बिल्कुल पास। अभी एक और आपको ख़तरनाक बात बताने जा रहा हूँ।
लद्दाख के बिल्कुल पास इनका एक एयरबेस है। वहाँ पर इन्होंने 24 से भी ज़्यादा 24 से 2 दर्जन से ज़्यादा J-20 स्टेल्थ जहाज़ डिप्लॉय कर दिए हुए हैं। इंडिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन जहाज़ों को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटीज नहीं रखता। कोई चोटी पे बैठा हो या कहीं बिल्डिंग पे बैठा हो या फिर कुएं के अंदर बैठा हो, ये जहाज़ आके ठोक पीट के चले जाएंगे एंड नो एयर डिफेंस सिस्टम कैन कैच देम। हुतान एयर बेस है चाइना का, वहाँ पर ये एयरक्राफ्ट पहुँच गए हैं, लद्दाख के बिल्कुल पास है। और ये वही एयर बेस है जहाँ पर हाल ही में कुछ अर्सा पहले चाइना ने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी डिप्लॉय किए हुए हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स क्या होते हैं, लेट मी कोट द रेफरेंस हेयर। या रेफरेंस देना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं इसीलिए अपने हर एपिसोड में जो भी बात करता हूँ रेफरेंस उसका लगा रहा होता हूँ, ताकि किसी को अगर देखना हो तो वो जाके पढ़ें वो सारी रिपोर्ट्स। यूरेशियन टाइम्स कह रहा है कि चाइना डिप्लॉयज J-20 स्टेल्थ फाइटर नियर इंडियन बॉर्डर्स, PLA कंटिन्यूज टू बूस्ट इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज, रिपोर्ट। अब ये दुनिया के बड़े क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट्स हैं, ये कोई हल्के फुल्के न्यूज़ आउटलेट्स नहीं है। तो गोदी मीडिया भले ही मुसलमानों के घरों को तोड़ने वाले ये जो योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई है ना, भले ये दिखा दिखा के हिंदुत्व के गुंडों को खुश कर रहा हो, लेकिन उधर ये हो रहा है मित्रों, होशियार खबरदार, उधर ये हो रहा है। एक बड़ा अजाब कुदरत का सर पे बिल्कुल आके खड़ा हो गया है, लेकिन ध्यान पूरा का पूरा कहाँ है? इंडियन मुस्लिम्स को सताने में। जिस तरह फ़िरौन का ध्यान सारा का सारा नहीं था बनी इसराइल को सताने में, सारा उसका ध्यान ही फ़िरौन का इधर था कि ये कमज़ोर हैं, इनको मैं सताऊंगा तो मैं इनको दबा के नीचे कर दूंगा। आखिर में वही अजाब उसके सर पे जो हमेशा मंडलाता रहा, उसने इसको धपड़दूस कर दिया। बिल्कुल यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि एक बहुत बड़ा अजाब सर पे खड़ा है और यहाँ पर सारा ध्यान इधर है कि ये छोटी सी मासूम किस्म की माइनॉरिटीज़ हैं, कोई 15-20% से भी कम है इंडियन पॉपुलेशन में, इनको हम सता के और बस इनके ऊपर फातेह बन जाएंगे, झंडा गाड़ देंगे, इनके ऊपर विक्ट्री आ गए, विजय हो गए ना, तो ये धर्म युद्ध जीत गए हम। ये माइंडसेट बन गया हुआ अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं वो चाइना कुछ अर्से पहले यहाँ पर लेकर आ गया था। अब ये क्या भला है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स? ये जो होतान एयरबेस जहाँ पर इन्होंने अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए, वहाँ पर बॉम्बर्स डिप्लॉय किए। ये क्या होता है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स? देखें, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो होते हैं ना, ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज रखने वाले बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं जिनके अंदर हज़ारों टन का बारूद भरा हुआ होता है, हज़ारों टन, बहुत बड़े होते हैं। और ये दूर से ही दुश्मन के अहम तरीन टारगेट्स जो होते हैं ना, हथियारों का डिपो, आर्मी की कैंप्स बनी हुई हैं, उन पर हज़ारों टन का बारूद मुसलसल बरसाते रहते हैं, उनको बिल्कुल जबरदस्त कर देते हैं, दुश्मन की जंग लड़ने की कैपेसिटी को ही ख़त्म कर देते हैं। ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते हैं। बड़ा खौफनाक किस्म का हथियार है और बड़ा यूज़फुल है दुश्मन की वॉर कैपेसिटीज़ को डाउन करने के लिए। ये लद्दाख में पहले आए हुए थे, ये पहुंचे हुए वहाँ पर पड़े हुए हैं चाइनीज़ के, और अब J-20 स्टील्थ एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी पहुंच गए हैं। जब हिंदुत्व के गुंडे मुसलमानों के घर तोड़ने में बिजी थे तो बिना किसी कोर्ट नोटिस के ये सारी अदालती कार्रवाइयाँ की गई हैं। उनका गुनाह सिर्फ ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हिंदुत्व के गुंडों ने एक गुस्ताखी की है, उस पर ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो प्रोटेस्ट के नतीजे में उनके घर तोड़े जा रहे हैं बिना किसी अदालती कार्रवाई, बिना किसी नोटिस के। और अनफॉर्चुनेटली आलमी इदारे चुप हैं इस पर। ये अलग बात है कि इस चीज़ से मुसलमान जो है, मुस्लिम वर्ल्ड जो है, उनके अंदर गुस्सा मज़ीद बढ़ रहा है और ये इंडिया के लिए ख़तरनाक है। अरब वर्ल्ड में भी ये सारी चीज़ें नोटिस हो रही हैं, लेकिन जब ये सारा ध्यान उधर था ना, तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, स्टील्थ एयरक्राफ्ट, ये सारे के सारे यहाँ पर लद्दाख में डिप्लॉय होते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हिंदुत्व के गुंडे मुसलमानों से लड़ने में बिजी हों और ऊपर से कुदरत का अजाब आ जाए और फिर हाथ मलते रह जाएं सारे।